फ्रेंड्स, मैं संजय चौधरी, आपका मेंटर एंड गाइड। आप सभी का स्वागत है आज के एडिशन बाजार कल, आज और कल में। आज के मार्केट में सबसे बड़ा एक्सीडेंट एचडीएफसी बैंक था। अगर आपको याद हो, कल मैंने बोला था एचडीएफसी बैंक में ऊपर के लेवल से बिकवाली आई है। बिकवाली आके उसी लेवल में पहुंचा है जिस दिन आपका मॉर्गन स्टैनली का जो न्यूज आया था, एमएससीआई इंडेक्स का न्यूज आया था, वो उसी लेवल में कल जहां से चला था वापस वो उसी लेवल में जाके कल रुक गया। कल मैंने आपको ये भी बोला था कि एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया है, उसका आज के दिन में इम्पैक्ट देखेगा। इम्पैक्ट देखा, करीबन 4.5% आज जो है एचडीएफसी बैंक डाउन में था। आज जब हमने मार्केट की शुरुआत की तो हमारे पास ट्रिगर क्या थे? गिफ्ट निफ्टी फ्लैट था ऑलमोस्ट, कोई नेगेटिव न्यूज ग्लोबली नहीं थे। निफ्टी बैंक निफ्टी एज यूजुअल ऊपर में रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे। कैश मार्केट में 2375 करोड़ की नेट सेलिंग थी डीआईएस की। एफएनओ में 1489 करोड़ की नेट सेलिंग थी स्टॉक फ्यूचर्स में। और ऑप्शंस में एफआई ने इंडेक्स में 18,257 करोड़ की नेट सेलिंग की, क्योंकि यहाँ पे आपका वीकली एक्सपायरी था। निफ्टी ऑलमोस्ट 1.02 का उसका पुट कॉल रेशियो था, बैंक निफ्टी का 1 के करीब था। विक्स 12.86 एकदम कंफर्टेबल लेवल्स में है, कोई वॉलेटिलिटी ज़्यादा नहीं है और पुट कॉल रेशियो भी बहुत कंफर्टेबल है फॉर बाइंग पोजीशन। सेक्टर एंड चर्निंग रेगुलर फीचर रहा है। क्रूड ऑयल 1% ऊपर था, गोल्ड सिल्वर पॉजिटिव था। अब हम सीधे जाते हैं आपका चार्ट्स पे। आज मार्केट ओपन हुआ आपका इन लेवल्स में। मार्केट ओपन होते ही निफ्टी में फॉल आया। अगर आपको याद होगा, मैंने कल की कमेंट्री में बोला था 24,200 का जो लेवल है, ये एक ऐसा लेवल है जहां पे सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है। निफ्टी ने वही किया। मार्केट ओपन होने के बाद जोर से गिरा और ये 24,200 उससे भी थोड़ा नीचे गया है, अप्रोक्सीमेटली 30 पॉइंट्स और नीचे गया। और वहीं से जो है मार्केट ने यू टर्न लिया है। इस मार्केट में आपका फ्रेश बाइंग यानी कि फ्रेश ब्रेकआउट की अगर हम बात करें तो वो आपको तभी आएगा जब ये 24,400 का लेवल को वापस से ब्रीच करता है। जब तक ये ब्रीच नहीं करेगा, ये एक ब्रैकेट के अंदर ही ट्रेड करते रहे। कल जैसे मैंने आपको कहा था कि कल जो था आपका 24,400 से लेकर 24,200 के लेवल्स में ये आपका मूवमेंट करता रहा। आज मार्केट ओपन होते ही यहाँ पे गिरावट आई है। गिरावट का सोली एक ही कारण था, वो था एचडीएफसी बैंक में जबरदस्त सेलिंग। मार्केट ओपन हुआ, गिरावट आई, क्योंकि गिरावट इतनी तेज आई थी कि बहुत स्मार्ट ट्रेडर्स ही थे जो लोग की बिकवाली करके कमा पाए। अदरवाइज ये जो लेवल था 24,200, यही बाइंग के लिए सबसे सही लेवल था। अब हम जाते हैं आपका बैंक निफ्टी के चार्ट्स में। बैंक निफ्टी के चार्ट्स में भी सेम मार्केट ओपन हुआ 53,100 के अराउंड और स्टीप फॉल आया करीबन 600-700 पॉइंट। बाजार एक झटके में नीचे आ गया। कल मैंने आपको याद होगा, मैंने कहा था कि ये जो लेवल है 52,200 52,300, ये लेवल्स जो हैं आपके सपोर्ट के लेवल्स होंगे जहां से फ्रेश बाइंग हुई और हुआ भी वही, वहीं से वापस से फ्रेश ट्रेंड ऑफ बाइंग आई। लेकिन आज पूरे दिन जो बैंक निफ्टी में हुआ, इसने क्या किया, एक ब्रैकेट बना के रख दिया। ये ब्रैकेट कहाँ बना? सवेरे 9:55 से लेकर 3:15 बजे तक में ये ब्रैकेट था। 52,700 से लेकर 52,300 के बीच का ब्रैकेट, 400 पॉइंट के ब्रैकेट में आपका बैंक निफ्टी अटक के रह गया। अब हम आते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है मंडे की। अगर बैंक निफ्टी 53,000 को ब्रीच करता है ओपनिंग में, हमको नहीं मालूम मंडे को मार्केट कहाँ ओपन होगा, 2 दिन है, 2 दिन में कोई भी न्यूज आ सकता है। अगर मान लीजिए 53,000 को अगर ब्रीच करता है बैंक निफ्टी, तो ही फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग आएगी। और अगर 53,400 के लेवल्स को अगर ब्रीच करता है तो ही इसको हम ब्रेकआउट कंसिडर करेंगे।
इन केस अगर ये 300 को नीचे की तरफ तोड़ता है तो आप मान के चलिए कि 52,000 को भी ये आपका ब्रेक करेगा। इसको आपको दिमाग में लेके चलना है। 53,400 को याद रखिए और 52,000 के लेवल को भी आपको दिमाग में रखना है। 53,000 क्रॉस करेगा, अगर वहां कुछ देर रुकता है 15-20 मिनट, फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग आएगी। और अगर यहाँ पर आके वो रुकता नहीं है, फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग की पॉसिबिलिटी फिर से बनती है। अब हम पहले सीधे जाते हैं आपका ऑप्शन चेन में। आज का ऑप्शन चेन में अगर हम देखते हैं, हम कहाँ क्लोज हुए हैं? 24,323 में हम क्लोज हुए, इस लेवल में हम क्लोज हुए हैं। आज पूरे दिन मार्केट में जो है मंदी की पोजीशन बनी रही। सिर्फ डे जब क्लोज हो रहा था उस समय जो है आपके जिन लोगों ने मंदी की पोजीशन बनाई, जिन्होंने शॉर्ट्स किए, उन्होंने अपने शॉर्ट्स को कवर किए। पोजीशन अगर हम देखें तो 24,000 में वो ट्राइटर्स ने अपनी पोजीशन को और कंसोलिडेट किया। जो मैं हमेशा बोल रहा हूँ, 24,000 का जो लेवल है, ये जब तक टूटेगा नहीं तब तक जो है आपके शॉर्ट्स के पोजीशन बनेंगे नहीं। 59 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है यहाँ पे, जिसमें 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आज जो है ओपन हुए, आज ऐड हुए हैं। हम कहाँ पे हैं? हम यहाँ पे हैं 24,300। यहाँ पर भी अराउंड 41 लाख कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, जिसमें अराउंड 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड हुए हैं। सबसे मजेदार बात क्या है, 24,200 में आज अकेले 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुए हैं। अभी किसके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं मैं वो भी आपको बताऊंगा। अब अगर हम यहाँ पुट में आते, कॉल साइड में आते हैं, कॉल साइड में आप अगर देखेंगे तो आज कोई खास एडिशन हुआ नहीं। अगर हम यहाँ पर अगर हम देखें तो कोई खास एडिशन हुआ नहीं। देखिए 24,400 में ओनली 5 lakhs कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए। 24,500 में ओनली 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए। यानी कि जिनको मंदी करनी है निफ्टी में, वो लोगों ने अपनी पोजीशंस को बढ़ाई नहीं, रादर जिनको तेजी करनी है, इनको मालूम है कि निफ्टी में मंदी करना समझदारी बिल्कुल नहीं है। निफ्टी जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है नीचे और वहां पर वापस से बाइंग आ जा रही है। ये एक क्लियर इंडिकेशन हमको ऑप्शन के डेटा से मिलता है। अब अगर हम यहां से चले जाते हैं सीधे आपका बैंक निफ्टी के डेटा में, यहां पे अब आप देखिए, यहां पे अभी हम कहां पर है? 52,600 के लेवल पे है। यहां पे आप अगर देखिए तो 52,500 और 52,300, ये जो लेवल्स हैं, इन लेवल्स में जो है फ्रेश राउंड ऑफ पुट राइटिंग हुई है। यानी कि कहीं ना कहीं उन लोगों को लग रहा है कि बैंक निफ्टी जो है थोड़ा नीचे सपोर्ट लेगा वापस से। और अगर हम यहाँ पे देखें, आपका पुट राइटर्स के साइड में देखें तो 53,000 का जो लेवल है, यहीं पे एक आपका अच्छा खासा एडिशन हुआ है, जहां अराउंड 5.6 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। बट हिम्मत करने वालों ने 52,700 में भी आपका जो है आज करीबन 8.8 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड किया है। अब ये क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट अब ये कर रहा है कि अगर मान लीजिए इनकेस मंडे 52,500 ब्रेक करता है, यहाँ से 150 पॉइंट नीचे अगर ब्रेक करता है, उसके बाद जो है आपका उतना कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नहीं, बाजार कम से कम 200-300 पॉइंट वापस से गिरेगा। इसको मान के चलिए, यानी कि बैंक निफ्टी। और अगर ये मान लीजिए 53,000 को ब्रीच करता है, इसको थोड़ा ब्रीच कर पाना डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट ऐड है। कुछ देर अगर ये नीचे की तरफ रहता है तो फर्दर कॉल राइटर अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करेंगे और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो हमारे लिए मंडे को बैंक निफ्टी में बहुत क्लियर ये है, हमें वेट करना है। ओपन होगा, हमको वेट करना है किस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है। बाजार अगर मान लीजिए 52,500 के लेवल में आके कुछ देर रुकता है तो आप इस बात को मानिए वहां से फ्रेश राउंड ऑफ छोटी मोटी बाइंग आएगी। और अगर वो 53,000 अगर टच कर जाता है, वहां से सेलिंग की पॉसिबिलिटी फिर से, यानी कि फिर शॉर्ट्स क्रिएट होंगे। मार्केट ये बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज का मार्केट फिलहाल बन चुका है। बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स अभी मार्केट में आएंगे नहीं, आपको
छोटे छोटे प्रॉफिट्स के लिए ट्रेड करना है, क्योंकि एग्जैक्ट लेवल कहाँ पर एंट्री का होगा ये डिफिकल्ट है बहुत पता कर पाना। आज लेकिन एक बहुत मजेदार आपको मैं ऑप्शन इंटरेस्ट का डेटा दिखाता हूं, और वो है एचडीएफसी बैंक का। एचडीएफसी बैंक को अगर हम देखें, आज 1650 का आपका एचडीएफसी बैंक का क्लोजिंग रेट है, यानी कि करीबन इस एरिया में। सिर्फ आप कॉल राइटर का डेटा को देखिए, सिर्फ 1700 के लेवल में 99 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, 68 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आज ऐड हुए। मैंने कभी जीवन में एचडीएफसी बैंक में इतना बड़ा डेटा मैंने नहीं देखा, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। 99 लाख। और ये कब अभी उसका प्राइस चल रहा है 18 रुपए। जिन लोगों ने कल बेचा था उस समय कल ये 70 से 80 रुपए था, जो आज 18 रुपए हो गया। यानी 70 रुपए से वो लोग 18 रुपए तक वो लोग आए, यानी अप्रोक्सीमेट 50 रुपए पर लॉट में राइटर्स ने कमाया है, सिर्फ इसमें 1700 के कॉल को बेच के। यानी जिन लोगों ने ये सोचा था कि एचडीएफसी बैंक यहां से दौड़ना शुरू करेगा, उनकी आज पूरी वाट लग गई है। वो लोग आज अच्छा खासा पैसा उन्होंने लूज किया है सिर्फ एचडीएफसी बैंक के इसमें। तो मैं जब आप लोग को ऑप्शंस के डेटा दिखाता हूं तो इसको प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, देखिए, लर्न कीजिए। मेरा पर्पस जो है इन वीडियोस का यूट्यूब से पैसा कमाना नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि वो लेवल मैं कभी अचीव नहीं कर पाऊंगा जहां मेरे का मोनेटाइजेशन होगा। तो मेरा पर्पस है आप लोग को एजुकेट करना, मार्केट को जानिए। मार्केट इतना इजी भी नहीं है, सीखिए, समझिए, जानिए। बाजार जानेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, बाजार में कैसे होगा? आपको ट्रेड करना है तो आपको सीखना होगा, ये सब चीजें सीखना। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मैं स्ट्रेटेजीज की बात ही नहीं करता, मैं बड़ा प्लेन सिंपल बात करता हूँ जो कि आपको इजीली समझ में आए। राइट? तो ये है आज का मेरा चार्ट पैटर्न। अब हम सीधे जाते हैं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको काइंडली गौर करिएगा। आज बाजार में सेक्टोरल चर्निंग हो रहा है। आज कौन थे बाजार के हीरो? आज के बाजार के हीरो थे रिलायंस। अचानक से रिलायंस में बाइंग आ गई। ये रोज होते रहेगा। स्टेट बैंक में बाइंग आ गई, ब्रिटानिया में आ गई, एचयूएल में आ गई। ब्रिटानिया एचयूएल माने एफएमसीजी, आज एफएमसीजी चल गया। ऑयल एंड गैस चल गया। राइट? कौन सा डाउन था? आज तो एचडीएफसी ने अच्छे से सबके ले ली। एचडीएफसी डाउन था, टाटा स्टील था, अल्ट्राटेक था, इन्फी था, ये सब डाउन थे। कैश मार्केट में आज फिर से डीआईएस ने नेट सेलिंग की है। 1651 करोड़ नेट सेलिंग की है। ये थोड़ा सा सोचने वाला विषय है। कल भी नेट सेलिंग थी, आज भी नेट सेलिंग है। यानी कहीं ना कहीं डीआईएस थोड़ा हाथ रोक रहे हैं फ्रेश बाइंग में, थोड़े थोड़े वो लोग बिकवाली कर रहे हैं। एफएनओ सेगमेंट में एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर्स में नेट सेलिंग की 496 करोड़ की, और स्टॉक फ्यूचर्स में भी उन्होंने नेट सेलिंग की 330 करोड़ की। लेकिन एफआईज ने आज इंडेक्स ऑप्शंस में 34,000 करोड़ की नेट बाइंग की है। और ये जो नेट बाइंग है, इंडेक्स मैंने क्या, ये लोगों ने आपके निफ्टी में बाइंग की है। ये जो फाइनली जो मार्केट आपका ये हुआ था, बाजार क्लोजिंग के टाइम में जो अचानक भागा, ये उस टाइम का लार्जली हम मान के चल रहे हैं, ये उस टाइम का ये डेटा होगा जब उन्होंने अपनी पोजिशन को काटी। तो ये आपका नेट बाइंग का पोजिशन है एफआईज का। हमारा एक्सपेक्टेशन मंडे के लिए निफ्टी पुट कॉल रेशियो 1.01, बैंक निफ्टी का 0.7 एकदम परफेक्ट है बाइंग के लिए। बैंक निफ्टी तो एकदम ओवरसोल्ड लेवल में जा चुका है। निफ्टी 1.01 एकदम, ये भी बाइंग के लिए अच्छे लेवल, लेकिन बाइंग के लिए बाई ऑन डिप की स्ट्रेटेजी को रखना होगा। 12.7 बिल्कुल आपकी वॉलेटिलिटी नहीं है, 12.7 इज ओके। ऊपर में फिर रेजिस्टेंस फेस करेगा ही। फिर से बैंक निफ्टी निफ्टी जो है 24,450 को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। सपोर्ट मिलेगा तो टेस्ट करेगा, नहीं सपोर्ट मिलेगा। बाजार खुलने के बाद सिर्फ लार्ज कैप्स को देखिए, छोटे मोटे शेयर को मत देखिए, बड़े बड़े हैवी वेट्स को देखिए, वो क्या मूवमेंट दे रहे हैं। अगर वो ऊपर से बिकवाली आती है तो लार्ज कैप के कारण ही आएगी। वॉच लिस्ट में बैंक, आईटी, ऑटो और आपका ऑयल एंड गैस को रखिए। और मंडे जब सवेरे हम उठेंगे, कैसा डाउ और नैस्डैक बिहेव करते हैं उसके बेसिस पे हमारा मार्केट भी ओपनिंग दे। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा मंडे के लिए। आपसे वापस मैं कल एक और वीडियो डालूंगा मैं, और मंडे इवनिंग में फिर से मिलेंगे आपके बाजार कल
आज और कल के नए एडिशन में। टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी वीकेंड।